आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र विषय के अंतर्गत देखेंगे अत्यधिक जल से क्या हानि होती है। आइए देखते हैं बच्चों। पहला, मृदा में वायु संचार में बाधा। दूसरा, मृदा ताप का गिरना। तीसरा, जड़ों का उथला रह जाना। चौथा, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाविधि में बाधा। पांचवा, भूमि का दलदली होना। छठवां, हानिकारक लवणों का एकत्रीकरण। सातवां, पोषक तत्वों की हानि। आठवां, कृषि कार्य में बाधा। नौवां, कीट एवं रोग व्याधियों का अधिक आक्रमण, अर्थात अत्यधिक नमी से कीटों एवं रोगों का आक्रमण फसलों पर अधिक होता है, जिसके कारण पौधे संरक्षण पर अधिक खर्च होता है पौधों के संरक्षण पर अधिक खर्च होता है तथा फसल का उत्पादन कम हो जाता है। उसी प्रकार पोषक तत्वों की हानि भी होती है। भूमि में उपस्थित बहुत से पोषक तत्व पानी में घुलकर निक्षालन द्वारा भूमि की ऊपरी सतह में पहुंच जाते हैं। इस तरह भूमि की उर्वरक शक्ति भी कमजोर होती है। इसके अतिरिक्त बेटा हानिकारक लवणों का एकत्रीकरण हो जाता है। भूमि में अत्यधिक समय तक पानी भरा रहने से भूमि के तहों पर घुलनशील लवण पानी में घुलकर ऊपर आ पहुंचते हैं, जो पानी के वाष्पीकरण के बाद सतह पर एकत्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे भूमि ऊपर हो जाती है। उसी प्रकार भूमि दलदल हो जाती है। भूमि में अधिक पानी भरे रहने से भूमि दलदल हो जाती है तथा मृदा संरचना खराब हो जाती है। इस प्रकार की भूमियों में कृषि कार्य में बाधा होती है और उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बच्चे लोग लाभदायक जीवाणुओं का क्रियाविधि में बाधा होता है, जैसे भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु एवं लाभप्रद कीटवायु के अभाव में जीवित नहीं रह पाते। ये सूक्ष्म जीवाणु जैविक क्रियाओं द्वारा भूमि में लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। इसी प्रकार है बच्चों कि मृदा में वायु संचार में बाधा। देखिए, विभिन्न प्रकार की भूमियों को में प्रायः 30 से 60% तक रंध्रावकाश होते हैं, जिससे वायु तथा जल भरा रहता है। रंध्रावकाश के लगभग 1/2 भाग में वायु का होना फसलों के लिए की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। भूमि में अत्यधिक नमी होने पर सभी रंध्रावकाश जल से भर जाते हैं और वायु के अभाव में पौधों की जड़ों के श्वसन में कठिनाई होती है। अधिक समय तक पानी भरा रहने पर पौधे पीले पड़ जाते हैं और फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। धन्यवाद बच्चों।